दोस्तों रोहित और सूर्या ने धोनी के परखच्चे उड़ा के रख दिए और आज ऐसी ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करी, ऐसे चौके छक्के जड़े कि देखकर धोनी भी अपना सर पकड़कर मैदान में बैठ गए। दोनों की ताबड़तोड़ बैटिंग, उसका पूरा वीडियो आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपको भी आज रोहित और सूर्य कुमार यादव की बल्लेबाजी पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों आज आईपीएल का एल क्लासिको मुकाबला मुंबई और चेन्नई के बीच में वानखेड़े के मैदान में खेला गया और आज मुकाबला इतना ज्यादा रोमांचक होने वाला था कि थाला और रोहित में से कौन जीतेगा यह पता करना बेहद मुश्किल था। चेन्नई की टीम पहले बल्लेबाजी कर रही थी और एज एक्सपेक्टेड चेन्नई की शुरुआत इतनी घटिया थी कि पहले कुछ ओवर्स में रन ही नहीं आए। रचिन रविंद्र और शेख राशिद इतनी बुरी तरीके से फेल हुए कि टीम के लिए 20-25 रन तक नहीं बना पाए। हालांकि इसके बाद रविंद्र जडेजा का अर्धशतक और शिवम दुबे की पारी टीम को 176 तक ले गई और अब 177 रन जीतने के लिए बनाने थे मुंबई की टीम को, लेकिन कहना पड़ेगा कि दो खिलाड़ियों ने पूरे मैच को पलट कर रख दिया। ये दो थे भारतीय टीम की शान और मुंबई की आन बान, सूर्य कुमार यादव और रोहित शर्मा। रोहित का तो विकेट ही नहीं मिला। 38 गेंदों में 4 छक्के 3 चौके लगाकर इस खिलाड़ी ने 57 रन बना दिए थे और सूर्या, इनके बारे में तो क्या ही कहना। 23 गेंदों में 44 रन बन गए। अब 40 गेंदों में 45 रन चाहिए थे और यहां से जीतना किसी भी टीम के लिए कितना आसान होता है आप भी जानते हैं। लेकिन सबसे बढ़िया बात तो ये हुई कि आज रोहित और सूर्या का बल्ला एक साथ चला। रोहित शर्मा अपनी हिटमैन फॉर्म में नजर आए। 150 का स्ट्राइक रेट, 4 छक्के 3 चौके और 38 गेंदों में 57 रन धोनी की कमर और अकड़ तोड़ चुके थे। उधर सूर्या ने प्रॉपर टी20 इनिंग खेली। भारत के टी20 कप्तान सूर्य कुमार यादव मात्र 23 गेंदों में 200 के स्ट्राइक रेट से 5 चौके 2 छक्के लगाकर 23 गेंदों में ही 44 रन बना चुके थे। इन दोनों की यही पार्टनरशिप मुंबई की टीम को 14वें ओवर तक ही 135 तक ले गई और अब जीतने के लिए 40 गेंदों में 40 रन चाहिए थे, यानी कि रिक्वायर्ड रन रेट मात्र 6 का आ चुका था और करंट रन रेट 9 का था। इन दोनों की बदौलत, इन दोनों के तूफान के आगे आज धोनी ने भी घुटने टेके और चेन्नई सुपर किंग्स की बची कुची टीम ने भी। चेन्नई सुपर किंग्स की टीम को हराकर बाहर करने वाले रोहित शर्मा और सूर्य कुमार यादव बने हैं। इन दोनों की पारी के आगे चेन्नई के गेंदबाज आज नतमस्तक हो चुके थे, इस कदर के उन्होंने सरेंडर ही कर दिया और 14वें ओवर के बाद तो मैच को जीतने की सारी उम्मीदों को तोड़ कर रख दिया था। वैसे आप सभी को सूर्य कुमार यादव और रोहित शर्मा की ये तूफानी बल्लेबाजी कैसी लगी, जिसने पूरा मैच ही खत्म करके रख दिया? नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा और अभी सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल को। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, अगर आपको भी मुंबई और चेन्नई के बीच खेला गया आईपीएल का 38वां मुकाबला पसंद आया हो तो इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर करें। नमस्कार दोस्तों, आईपीएल 2025 का 38वां और अब तक का सबसे रोमांचक सांसों को रोक देने वाला महामुकाबला आज आईपीएल इतिहास की दो बड़ी टीमें मुंबई इंडियंस और चेन्नई सुपर किंग्स के बीच वानखेड़े स्टेडियम मुंबई में खेला गया। ऐसे में मुकाबले की शुरुआत हुई मुंबई के टॉस जीतने को लेकर। जी हां, आज के इस रोंगटे खड़े कर देने वाले महामुकाबले में कप्तान हार्दिक पांड्या ने टॉस जीता और पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया और विपक्षी टीम चेन्नई को बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित किया था। फिर मुकाबला शुरू हुआ। रनों की बारिश करने के इरादे से चेन्नई की ओर से रचिन रविंद्र और शेख राशिद ओपनिंग बल्लेबाजी करने के लिए मैदान में उतरे। शेख रशीद की खतरनाक जोड़ी मैदान पर उतरी। दोनों बल्लेबाजों के कंधों पर अपनी टीम को अच्छी शुरुआत दिलाने की जिम्मेदारी थी। वहीं मुंबई की तरफ से पहले ओवर में गेंदबाजी करने के लिए आए दीपक चाहर शानदार गेंदबाजी का नजारा पेश कर रहे थे। ओवर की तीसरी गेंद पर शेख रशीद ने 1 रन तोड़कर पूरा किया और सिंगल के साथ अपनी टीम का खाता खोला। दोनों बल्लेबाजों को पहले ओवर में सिंगल और डबल के साथ ही काम चलाना पड़ा। दीपक चाहर ने शानदार गेंदबाजी करते हुए पहले ओवर से सिर्फ 4 रन ही खर्च किया। मुंबई की तरफ से दूसरे ओवर में गेंदबाजी करने के लिए हार्दिक पांड्या ने रफ्तार के सौदागर ट्रेंट बोल्ट को भेज दिया। ट्रेंट बोल्ट की खतरनाक गेम दोनों बल्लेबाजों को बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रही थी और वह एक रन के लिए संघर्ष करते हुए दिखाई दे रहे थे। ओवर की दूसरी गेंद पर रचिन रविंद्र ने 2 रन दौड़कर पूरा किया और अपनी टीम के स्कोर को आगे बढ़ाया। तीसरी गेंद पर भी रचिन रविंद्र को 2 रन ही मिल पाया। दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर दूसरे ओवर से 4 रन जोड़ते हुए चेन्नई के स्कोर को 8 रन तक पहुंचाया। मुंबई के गेंदबाजों ने अपने खतरनाक गेंदबाजी से चेन्नई के बल्लेबाजों को जकड़ कर रखा था।
चेन्नई सुपर किंग्स को तेजी से रंग बटोरने की जरूरत थी। मुंबई के कप्तान हार्दिक पांड्या ने तीसरे ओवर में गेंद को एक बार फिर से दीपक चाहर के हाथों में थमाया। इस बार भी दीपक चाहर अपनी गेंदबाजी से दोनों बल्लेबाजों को खूब परेशान कर रहे थे, लेकिन जाते जाते दीपक चाहर की आखिरी गेंद पर शेख रशीद ने शानदार चौका लगाते हुए चेन्नई के स्कोर को 16 रनों तक पहुंचा दिया। जिस तरीके से चेन्नई का स्कोर आगे बढ़ रहा था, उसे देखकर तो यही लग रहा था कि अभी तक यह मुकाबला बराबरी पर चल रहा है। ना तो चेन्नई के बल्लेबाजों के बल्ले से तेजी से रन निकल पा रहा था और ना ही मुंबई के गेंदबाज विकेट निकाल पा रहे थे। चौथी ओवर में मुंबई के कप्तान हार्दिक पांड्या ने गेंदबाजी में जबरदस्त बदलाव किया और इस बार गेंदबाजी करने के लिए अश्विनी कुमार को बुला लिया। आते ही अश्विनी कुमार ने खतरनाक गेंदबाजी करते हुए पहली ही गेंद पर सचिन रविंद्र को विकेटकीपर रियान रिकेल्टन के हाथों कैच आउट कराकर मुंबई इंडियंस को मात्र 16 रनों के स्कोर पर ही पहली सफलता दिला डाली। सचिन रविंद्र अपनी टीम के लिए सिर्फ 5 रन बनाकर बेहद निराश मन से वापस लौट गए। अब शेख रशीद का साथ देने के लिए मैदान पर युवा बल्लेबाज आयुष म्हात्रे आ चुके थे। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि आयुष म्हात्रे को कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ के रिप्लेसमेंट के तौर पर टीम में शामिल किया गया है। आते ही आयुष ने अश्विनी कुमार के चौथी गेंद पर जबरदस्त चौका लगाते हुए टहलका मचा दिया। ओवर की 5वीं गेंद पर गगनचुंबी छक्का लगाते हुए अश्विनी कुमार को घुटने टेकने के लिए मजबूर कर दिया। इसके बाद भी आयुष म्हात्रे का बल्ला रुकने का नाम नहीं लिया और चौथे ओवर की आखिरी गेंद पर सनसनाता हुआ छक्का लगाकर चेन्नई के स्कोर को रॉकेट की रफ्तार से आगे बढ़ाया। आयुष म्हात्रे ने अपने डेब्यू मैच में चौकों और छक्कों की बारिश करते हुए भौकाल मचा दिया। अश्विनी कुमार का यह ओवर मुंबई इंडियंस के लिए काफी महंगा साबित हुआ। दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर चौथे ओवर से 18 रन बटोर लिए। 4 ओवर की समाप्ति के बाद चेन्नई सुपर किंग्स का स्कोर एक विकेट के नुकसान पर 34 रनों तक पहुंच गया। चेन्नई सुपर किंग्स का स्कोर तेजी से आगे बढ़ रहा था। वहीं मुंबई इंडियंस को लगातार विकेट की तलाश थी। 5वें ओवर में विकेट की तलाश में गेंदबाजी करने के लिए हार्दिक पांड्या ने फिर से दीपक चाहर को भेजा, लेकिन इस बार भी इनका स्वागत आयुष म्हात्रे ने ओवर की चौथी गेंद पर अपने अंदाज में शानदार चौका लगाकर किया। इसके बाद दोनों बल्लेबाजों ने सिंगल और डबल लेकर अपनी टीम के स्कोर को 5 ओवर में ही 43 रनों तक पहुंचा दिया। जिस तरीके से आयुष म्हात्रे ताबड़तोड़ अंदाज में बेखौफ होकर बल्लेबाजी कर रहे थे, उसे देखकर लग रहा था कि कोई अनुभवी खिलाड़ी मैदान पर खेल रहा है। चेन्नई की शुरुआत बेहद ही शानदार हो चुकी थी। एक छोर से आयुष म्हात्रे चौकों और छक्कों की बारिश करते हुए अपनी टीम के स्कोर को तेजी से आगे बढ़ा रहे थे, तो वहीं दूसरी छोर से शेख रशीद कंधे से कंधा मिलाकर उनका भरपूर साथ निभा रहे थे। पावर प्ले के अंतिम ओवर में मुंबई इंडियंस के गेंदबाजी में बदलाव देखने को मिला और हार्दिक पांड्या ने गेंदबाजी करने के लिए इस बार मिचेल सेंटनर को बुला लिया। आते ही मिचेल सेंटनर ने इतना खतरनाक गेंदबाजी किया कि चेन्नई के दोनों बल्लेबाजों के होश उड़ गए। आयुष म्हात्रे और शेख रशीद को इस ओवर में एक रन बनाना काफी मुश्किल हो रहा था। मिचेल सेंटनर ने शानदार गेंदबाजी करते हुए अपने इस ओवर में सिर्फ 5 रन ही बनने दिया। इस तरीके से पावर प्ले का अंत हुआ और पावर प्ले की समाप्ति के बाद चेन्नई का स्कोर एक विकेट के नुकसान पर 48 रन बन पाया। पावर प्ले की समाप्ति के बाद मुंबई की तरफ से 7वां ओवर लेकर आए दीपक चाहर का स्वागत आयुष म्हात्रे ने पहले ही गेंद पर जबरदस्त चौका लगाकर किया। इसके बाद चौथी गेंद को भी चौके में तब्दील कर चेन्नई के स्कोर को रॉकेट की रफ्तार से आगे बढ़ाया। दीपक चाहर के चेहरे पर दबाव साफ झलक रहा था और चौथी गेंद वाइड चली गई। ओवर की 5वीं गेंद पर तगड़ा प्रहार करते हुए आयुष म्हात्रे ने गेंद को हवा में दे मारा। गेंद काफी ऊंचाई तक गई थी, लेकिन दूरी नहीं मिल पाया और गेंद सीधा मिचेल सेंटनर के हाथों में चली गई। इस तरीके से आयुष के तूफानी पारी का अंत हुआ। आयुष म्हात्रे 15 के 2 पर 32 रनों की तूफानी पारी खेलकर पवेलियन लौट गए। अपने इस पारी के दौरान आयुष ने 4 चौके और 2 गगनचुंबी छक्के लगाए, लेकिन शेख रशीद अभी भी मैदान पर डटे हुए थे और उनके साथ देने के लिए आज धोनी ने चौथे नंबर पर ही रविंद्र जडेजा को भेज दिया था। 7 ओवर की समाप्ति के बाद चेन्नई का स्कोर 2 विकेट के नुकसान पर 59 रन बन पाया। 8वें ओवर में कप्तान हार्दिक पांड्या ने रणनीति बनाई और गेंद को एक बार फिर से मिचेल सेंटनर के हाथों में थमाया। मिचेल सेंटनर की खतरनाक गेंदबाजी के सामने दोनों बल्लेबाज संभल कर खेल रहे थे और अपना विकेट बचा रहे थे। जाते जाते मिचेल सेंटनर ने शेख रशीद को रियान रिकेल्टन के हाथों स्टंपिंग करा दिया। इस तरीके से चेन्नई सुपर किंग्स को शेख रशीद के रूप में तीसरा झटका लग गया। शेख रशीद 20 गेंदों पर 19 रन ही बना सके। 8 ओवर की समाप्ति के बाद चेन्नई का स्कोर 63 रनों तक पहुंच गया। वहीं उसके 3 बड़े बल्लेबाज पेवेलियन की तरफ लौट चुके थे।
मुंबई के गेंदबाजों ने अपनी खतरनाक गेंदबाजी से इस मैच में पूरी तरीके से पकड़ बना रखा था। चेन्नई की टीम को एक मजबूत साझेदारी की जरूरत थी।